हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड b इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हमें क्या दिया है, x की वैल्यू। तो हमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर पे, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू हमें दी है, तो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें। तो क्या है, b साइन थीटा, उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या देखते हैं, b स्क्वायर a स्क्वायर इधर पे भी है, b स्क्वायर a स्क्वायर इधर पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या पता है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या होती है, इसकी वैल्यू 1, हाँ है ना। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। फिर मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, जो कि होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू 12/5। tan थीटा कितना है, 12/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 12, बेस कितना है 5। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, इसको हम बोल देते हैं ए बी सी, राइट एंगल है बी। तो हम क्या देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाए, 144 प्लस 25। तो 144 प्लस 25 होता है हमारा 169। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 169। तो ए सी कितना हो जाएगा हमारा 13, है ना। तो ए सी कितना है हमारा 13। अब इनने हमें निकालने क्या बोला है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब हमारी साइन थीटा की वैल्यू होगी 12/13। हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज़ 12/13 1 माइनस 12/13, जो कि होगी कितनी, ये होगी 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 13। नेक्स्ट 13 माइनस 12 डिवाइड बाई 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 13 देन 1 डिवाइड बाई 13। तो हमें क्या पता है, जब भी हमारे पास कैसा होता है, जब भी हमारे पास a बाई बी बाई सी बाई डी होता है, तो हम क्या करते हैं, b इंटू सी एंड a इंटू डी। तो ये क्या हो जाता है, a इंटू डी डिवाइड बाई बी इंटू सी। तो इधर पर भी हम यही करेंगे। तो क्या हो जाए, 25 इंटू 13 डिवाइड बाई 1 इंटू 13। 13 से 13 कैंसिल, तो आंसर हमारा आएगा 25। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। इसका एक इजी मेथड भी है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट triangle with respect to acute angle is known as trigonometric ratios of the angle। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू माइनस कोसेकेंड थीटा। तो हमें क्या पता है, कि हमें पता है कि क्या, कि tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन
डिवाइड बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट हमें और क्या पता है, कॉट क्या होता है हमारा, टैन का उल्टा, दैट मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा 1 बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है हमारा कोसिकेन थीटा, कोसिकेन थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। तो अब हमें क्या करना है, खाली इन सब की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और सेक क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, हाँ है ना। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। अब हम क्या देखते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, हाँ है ना, चलो नॉर्मली तो इधर पे मैं 1 लिख देता हूँ, नीचे भी 1 लिख देता हूँ। तो हम क्या देखते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, इधर पे कॉस थीटा, इधर पे कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो एलसीएम क्या है मेरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो ये वाला का हो गया, इधर पे हम नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू, अब इधर पे क्या है, इसका एलसीएम क्या होगा, इधर पे है साइन थीटा, इधर पे भी साइन थीटा, इधर पे क्या है 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा फिर से वापस साइन थीटा। तो बीच में माइनस भी था, इधर पे माइनस था ना, इधर पे माइनस था, माइनस माइनस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये जो कॉस थीटा है, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर पे है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर पे है, और एक 1 इधर पे है और एक 1 इधर पे है, हाँ है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं कह देता हूँ कि क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है मेरा ए है, तो इधर पे भी ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और 1 क्या है मेरा बी है, हाँ है ना। तो देखो अब हमें क्या पता है, हमें पता है एक आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ। देखो ये क्या है, ए है, ये ए है, और ये बी ए है, ये बी है, ये बी है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आज हम लगाते हैं उस आइडेंटिटी को, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस आएगा ही बीच में, है ना, देन 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक और आइडेंटिटी अब हमें पता है, क्या हमें एक और आइडेंटिटी पता है, दैट इज ए प्लस बी। अभी तो हम ए प्लस बी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मैं लेता हूँ क्या सी प्लस डी, सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2cd, है ना। तो इधर पे देखो इसको मैं बोल देता हूँ क्या सी, इसको मैं बोल देता हूँ डी, हाँ ना, एक सी हो गया एक डी हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, फिर से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस 1, और नीचे क्या रहेगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, है ना। अगर ये 1 होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, है ना, तो 1 आया वो। देन इधर पे भी एक -1 तो इसको -1, फिर देन 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा, है ना। तो -1 + 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, हाँ ना, दोनों सेम है ऊपर नीचे। तो आंसर आएगा हमारा 2। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इजी है, खाली आइडेंटिटीज़ और हमें उसका पता होना चाहिए कौन सा हम लगा रहे हैं आइडेंटिटीज इसमें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ √3 tan थीटा इक्वल्स टू √3 साइन है। मतलब कि क्या, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ √3 tan a इक्वल्स टू 3 साइन a। अब इन्होंने हमसे पूछा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। ठीक है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, यस और नो। इसको थीटा ही लिख लेते हैं, गलती हो गई तो कुछ नहीं करना। इसको देखते हैं हमें क्या दिया है, पहले गिवन को देखते हैं। √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा है ना। अब हमें क्या पता है tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा साइन बाय कॉस। तो हम किसको क्या लिखते हैं, √3 साइन बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये सुनो दोनों साइड सेम ही तो है। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो कॉस थीटा है इसको हम इधर भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो क्या हो जाए, √3 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। अगर ये √3 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा है तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वापस से, है ना। तो मतलब कि और हमें क्या पता है, एक और चीज़ पता हमें कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो इसको मैं इधर पे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 3 होता है। तो क्या हो जाएगा, √3 बाई √3 इंटू √3 इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है ना। अब क्या बोला था, अब उन्होंने हमें क्या निकालने को बोला था, उन्होंने हमें बोला था निकालने को कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब कोई ट्राइंगल नहीं बनाना, सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगाएंगे हम इधर पे। तो हमें एक और आइडेंटिटी पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो इधर पे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरा, देखो इस कॉस स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर को क्या है प्लस है। तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा फिर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2a, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब हम कुछ नहीं करने, अब सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने हमें। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3 और उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2/3। तो आंसर होगा हमारा 1/3। इधर से वो आंसर मिसिंग है, नहीं है इधर, हम देख सकते हैं ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें क्या कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 4 है ना। सिंपल सा है, तो कुछ नहीं करना, वापस से मैं आइडेंटिटीज़ यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 4। अब देखो 7 कॉस, अभी मैंने पिछले वाले में दिखाया था आप लोगों को कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वापस से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इधर पे लिख दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4। ऐसा ना, तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना होगा, 4। ऐसा ना। अभी देखो ये दोनों सेम है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, खाली इधर क्या है 3, इधर पे -7। तो अब इधर पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ये कितना हो जाएगा, -4
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कैसे है, क्योंकि -7 बड़ा है, इक्वल टू कितना होगा 4, यस और नो। तो अब ये देखो इस वैल्यू को 7 को मैं कहाँ भेज सकता हूँ, 7 को मैं इस तरफ भेज सकता हूँ, इधर पे वो क्या है प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, सिंपल सा है। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा -3। अब इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा प्लस, और इस 4 को हम इधर भेज सकते हैं वापस से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। सिंपल है। अब इधर पे देखो स्क्वायर है, तो हमें पता है जैसे कि अगर ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए इक्वल टू रूट बी, ईजी सा। तो इधर पे भी मैं वही करूँगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √3/4, और हमें क्या पता है क्या √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, तो कितना हो जाएगा √3/2। अब आप लोग सोच रहे हो तो कॉस की वैल्यू है, tan की कैसे निकालेंगे, तो आप लोग क्या ट्राइंगल बनाओगे, नहीं, सिंपल सा। कॉस √3/2 कब होता है, कॉस √3/2 कब होता है, जब थीटा होता है 30 डिग्री। थीटा कितना होता है 30 डिग्री। अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है tan की जिसमें tan 30 मैच हो जाए। तो एक चीज़ देखते हैं, tan 30 कितना होता है हमारा, tan 30 होता है sin 30 डिवाइड बाई cos 30। sin 30 कितना है हमारा, sin 30 हमारा होता है हाफ, और cos 30 अभी हमने देखा कितना होता है √3/2। वैसे पहले हमने देखा था क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ऐसा ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 डिवाइड बाई 2 × √3, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर है 1/√3। तो आंसर कौन सा होगा हमारा डी, इजी। या फिर अगर आप लोग tan 30 की वैल्यू याद है तो सीधे tan 30 होता है 1/√3, इजी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin a इक्वल टू हाफ। अब इन्होंने हमें दे दिया sin a कितना है हाफ। अभी हमसे क्या पूछें, cot a बताएं, ये कैसे करेंगे। एक तो है कि आप ट्राइंगल बना लो, क्या कर लें हम ट्राइंगल बना लें, तो ये एंगल ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं 90 डिग्री, और ये सी हो गया हमारा, ठीक है। sin a इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब कि क्या, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, हाँ है ना, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें क्या नहीं पता, AB की वैल्यू नहीं पता, तो इधर पे हम बाकी वैल्यूज डाल देंगे, 4 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, और AB हो जाएगा कितना √3। यही तो आया था हमारा आंसर, हाँ है ना। तो नेक्स्ट अब उन्होंने हमें क्या बोला है, cot a कितना होगा। अब हमें सारी साइड पता है, तो हमें क्या होता है cot a कितना होता है, cot a होता है हमारा कितना, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज √3/1। तो आंसर कितना होगा हमारा, cot a की वैल्यू कितनी आई √3, ऑप्शन ए। अब इसका इजी वे भी है, कौन सा इजी वे देखते हैं आज हम। तो एक चीज़ देखो, हमें पता है टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एंगल्स के एक वैल्यूज़ होती है कांस्टेंट, जो हमने पढ़ चुका है, एक टेबल होता है हमारा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। तो ये देखो साइन हाफ कब होता है उसमें, जब ए की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। अब इन्हें हमसे क्या पूछा है, cot a, हाँ है ना, cot a ही तो पूछा है, तो cot 30 कितना होगा, फिर सीधी सी बात, cot 30 हमारा होता है √3। देख लो, इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा हमें, ईज़िली हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन a + b = √3। ओके, साइन a + b = एक मिनट रुक जाएगी, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है शायद से। साइन a + b = √3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये गलत हो गया तो इन्होंने क्या बोला, a + b कितना है √3/2, और a - b कितना है 1। तो देखो
इन्होंने हमें क्या दिया, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3/2, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ याद है हमें कि क्या, पहले भी हम करते हैं, साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2, हाँ है ना, उस यस और नो, तो साइन 60 होता है हमारा √3/2। तो इस दर पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, सिंपल। नेक्स्ट हमें क्या बोला, tan ए माइनस बी कितना है, 1, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, tan कब 1 होता है, tan 1 होता है जब एंगल कितना होता है हमारा 45 डिग्री, मतलब कि क्या, tan 45 कितना होता है हमारा, tan 45 होता है हमारा 1, तो मतलब कि क्या a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। अब मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, और अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मतलब कि क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड देन a माइनस बी कितना होगा, 45 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो b से b कैंसिल, तो इधर क्या आएगा, 2a प्लस a कितना होगा 2a, और 60 प्लस 45 कितना होगा हमारा 105, तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 52.5। अब देखो a की वैल्यू कहाँ मैच हो रही है इसमें, 52.5, b निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MCQs है। अगर हमारा एक आंसर मैच हो रहा है बाकी किसी से मैच नहीं हो रहा, तो हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, बी की वैल्यू निकालनी भी है, तो बी की वैल्यू फिर हमारी कितनी होगी, कुछ नहीं, मतलब कि क्या 52.5 में हम कितना प्लस करें कि हमें क्या मिल जाए, 60 मिल जाए, तो मतलब 60 माइनस 52.5 जो कि होगा 7.5, ये सुनो, तो हमारा आंसर डी होगा। लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही तो आंसर है जिसकी वैल्यू कितनी है 52.5, तो हम डायरेक्टली टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू √3, ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब कि क्या, tan अल्फ़ा कितना है √3 एंड कोसेक बीटा कितना है हमारा 1। तो एक चीज़ याद है क्या, एक चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि tan अल्फ़ा √3 है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये एंगल्स की बात कर रहे हैं इधर, तो tan अल्फ़ा √3, तो √3 कब आता है tan में, तो tan में √3 कब आएगा, जब साइन में √3 आएगा ऊपर, हाँ है ना। एक चीज़ याद रखना है शॉर्टकट, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा, यस और नो। तो अगर साइन अल्फ़ा में जब √3 आएगा, ये सुनो, तभी तो हमारा tan अल्फ़ा में आएगा, मतलब कि क्या, tan √3/2, और ये कितना होगा 1/2, ये सुनो, मतलब कि अल्फ़ा साइन अल्फ़ा में कब √3 आता है, जब 60 डिग्री होता है, और तब हमारी वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो cos 60 भी वही होगा, तो 1/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा √3, ये सुनो। तो मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हुई 60 डिग्री। नेक्स्ट अब हमें क्या पता है, कोसेक बीटा कितना है 1 है ना, ये सुनो। और एक चीज़ हमें पता है, कोसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स, मतलब कि साइन 1/sin बीटा कितना है 1, तो साइन बीटा कितना होगा 1। अब साइन कब 1 होता है, जब बीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो बीटा कितना हो गया 90 डिग्री। और अब हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, हमें सीधे ही 30 पे टिक नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर गलत है हमारा। तो अब हम देखते हैं कैसे। इनने हमसे पूछा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा मतलब 60 माइनस 90, और आंसर होगा हमारा कितना -30 डिग्री, बस। तो आंसर इज -30 डिग्री, ठीक है। ये ऑप्शन हम टिक कर देंगे और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक A प्लस B। कुछ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इन्हें क्या बोला, राइट एंगल एट C, तो ये राइट एंगल एट C हो गया। अब ये क्या हो गया B, AB हमने साइड नेमिंग कर दी। तो हमें एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ
ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, है ना। अगर 180 डिग्री होता है तो मतलब कि क्या, एंगल ए, ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक चीज़ हमें पता है, एंगल सी कितना ही दिया है हमें, इनने बोला राइट एंगल एट सी, तो मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो मतलब ए प्लस बी 90 कितना होगा 180 डिग्री। अभी 90 इधर प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, मतलब कि क्या ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री। यस सुनो, अब कुछ नहीं करना, उनने हमसे क्या पूछा, उनने हमसे पूछा कोसेक ए प्लस बी कितना होगा, तो हमें पता है क्या ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 90, तो कोसेक 90 कितना होगा 1। सिंपल सी आंसर, सिंपल था, ऐसा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए कोसेक ए माइनस टैन ए कॉट ए। तो घबराना नहीं है, सब क्वेश्चन देखिए इजी होते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी हमें सेक कोसेक और कॉट दिया हो या टैन दिया हो, उसको किस में कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, ठीक है, नहीं तो कॉट को टैन में करना है बस, ठीक है। तो देखो सेक किसका इन्वर्स होता है, सेक होता है 1/कॉस का इन्वर्स, और कोसेक किसका इन्वर्स होता है, कोसेक होता है 1/साइन का इन्वर्स, है ना। अब देखते हैं टैन ए को टैन ए ही लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन कॉट किसका इन्वर्स होता है 1/टैन ए। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मैंने कॉट ए को टैन ए में क्यों लिखा, साइन और कॉस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ईजी पड़ जाएगा। देखो टैन ए से टैन ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा 1 बचा, इधर पे हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर पे -1, तो -1 + 1 चला गया, तो आंसर विल बी 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट अ गिवन एंगल ऑफ द हाइपोटेनस इज कॉल्ड कोसाइन। जल्दी से सोचते हैं, इन्हें क्या बोला, इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू दी रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू दैट दी एंगल। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक एंगल ए है, ये एंगल बी है जो 90 डिग्री है, एक एंगल सी है, तो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एंगल ए से जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है सी बी, और उसका रेशियो किसके साथ, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है हमारा ए सी, है ना, हाइपोटेनियस क्या होगा यही होगा, तो सी बी बाई ए सी क्या है, ये तो साइन में है, लेकिन इन्हें हमें क्या बोला है साइन ए है, इन्हें हमें क्या बोला है कोसाइन, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स, ठीक है, इजी था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली एप्लीकेबल टू विच काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए एप्लीकेबल है, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाँ ना। कभी आपने देखा मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया, या फिर यूक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, नहीं ना। तो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सकता है, तो बना सकते, लेकिन अभी तक मैंने वैसा ट्राइंगल नहीं बनाया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ कोसिकेन। तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, इनवर्स ऑफ कोसिकेन क्या होता है, साइन, बस ये सुनो, कोसिकेंट का इनवर्स क्या होता है, साइन होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में थोड़ी सा मिस्टेक है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा टैन थीटा, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, मतलब कि क्या, प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना होता है 1/साइन थीटा, ऐसा नो इज 1, हाँ है ना, ये तो सही है, ऐसा नो, साइन से साइन कैंसिल, आंसर इज 1। तो
दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हम आगे बढ़ें। नाउ चूज द करेक्ट रेसिप्रोकल। तो हमें क्या पता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट या फिर कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। हाँ ना। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है। टैन का रेसिप्रोकल सेक होता है, नहीं होता। कोसेक का रेसिप्रोकल सेक होता है, नहीं होता। हमें तो पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो ये भी होगा सेक किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का। ये भी गलत। तो आंसर विल बी डी, कि टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड। तो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो देखो बेसिक्स खाली 3 ही हैं, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट। बाकी सब क्या है, इसके रेसिप्रोकल। ठीक है, बाकी सब क्या है, इसके रेसिप्रोकल। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनने हमसे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इन्हें बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड इज़ 20 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 29 यूनिट। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, सिंपल सा। इसके 2 मेथड हैं। एक तो हम कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो आइए हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देखते हैं। तो इन्हें क्या बोला कि हाइपोटेन्यूज कितना है, 29। ठीक है, उसके बाद अपोजिट साइड कितना है, 20। यस और नो। तो अब हम इधर पे क्या लगाएंगे, इधर पे हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज, मतलब कि इसको हम बोल देते हैं ए बी सी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी। यस और नो। हमें चाहिए क्या, ए एंड बी का वैल्यू, ए एंड बी का वैल्यू। तो ए एंड बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ हमें पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब सिंपल सा है, वैल्यूज डाल दो। ए सी स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर, देन ए बी का स्क्वायर हमें नहीं पता, बी सी का स्क्वायर कितना हो, 20 का स्क्वायर। यस और नो। ठीक है, आदर से 29 का स्क्वायर होता है क्या, 841। ठीक है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। यस और नो। तो ये 400 किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 441 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यस और नो। हाँ ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 21। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, कॉस थीटा, मतलब कि इस एंगल को मैं बोला था थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होगा हमारा, 21/29 का क्या स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। ऐसा ना, एक तो है कि हम इसका स्क्वायर निकालें, एक तो है कि क्या, एक तो है कि हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं एक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर निकालने से ज़्यादा ही अच्छा है। क्या लिख सकते हैं हम, 21/9 माइनस 20/9 इंटू 21 प्लस 20 डिवाइड बाई 29। यस और नो। एलसीएम क्या होगा, 29 ही, मतलब कि क्या 21 माइनस 20 कितना होता है, 1। नेक्स्ट 21 प्लस 20 कितना होगा, 41। और नीचे क्या है, 29/29। और अभी हमने क्या निकाला था, 29 का स्क्वायर। इधर पे 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841, मतलब कि 41 डिवाइड बाई 841। आंसर क्या होगा हमारा, सी। ठीक है, इजी मेथड भी इसका, इजी मेथड देखें तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सब कुछ रब, इतना रब कर लेते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा हमारे लिए। तो आइए अब हम इजी मेथड करते हैं इस क्वेश्चन। देखिए इन्होंने हमें क्या बोला है कि एक राइट ट्रायंगल है और उसमें जो एक एंगल है उसका अपोजिट साइड 20 है। इसका कितना है, 29। मतलब कि अगर ये थीटा तो ये ए बी सी। तो मतलब कि क्या, थीटा क्या दिया हमें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। मतलब कि क्या, 20/29।
इन्हें हमें क्या निकालने को बोला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक आइडेंटिटी हमें पता है क्या, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यस और नो? या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो वैल्यू मैं कहाँ डाल दूँगा, इधर पे डाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? और हमें साइन थीटा की वैल्यू दे के रखी है, तो 1 माइनस 2 इंटू 20/29 इंटू 20/29 ईजी। तो 29 का स्क्वायर कितना, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो इधर पे मैं लिख दूंगा 841, क्योंकि मेरा एलसीएम भी कितना आएगा 841, 29 का स्क्वायर है ना। तो एलसीएम कितना आएगा मेरा 841 माइनस 20 इंटू 20 कितना होता है 400, 400 इंटू 2 800, 800 डिवाइड बाय 841। तो आंसर कितना आएगा मेरा 41 डिवाइड बाय 841। कितना इजी था। राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ लगाना भी नहीं पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम तक नहीं लगाना पड़ा इनको, डायरेक्टली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आंसर है सी। फिर से हमारा ऑप्शन कौन सा आया, सी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 था कि इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल है, मतलब कि क्या, एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल ए है, ये बी है और एक सी है ना। साइड अपोजिट टू एंगल है, मतलब कि एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है 15, और इन्हें क्या बोला द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के कितने लेंथ है 17। तो इन्हें क्या बोला फाइंड द एडजेसेंट साइड की लेंथ। तो लेंथ ऑफ द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एंगल ए से कौन सी एडजेसेंट साइड है, ये ए बी है ना, ये ए बी एडजेसेंट है। तो इधर पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सीधा है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और मुझे क्या पता नहीं, ए बी पता नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ एक्स, मतलब कि क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर देन प्लस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगी 225। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 289 माइनस 225, तो कितना हो जाएगा 4 देन 64। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 64, और हमें कि पता है क्या 64 किसका स्क्वायर है, 64 है 8 इंटू 8, मतलब कि 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 यूनिट्स। तो आंसर कौन सा होगा हमारा 8 यूनिट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स। अभी के लिए तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सा गड़बड़ी है। क्वेश्चन है कि cos 8/17 एंड sec 17/8, मतलब कि क्या cos c कितना है 8/17 एंड sec c कितना है 17/8। अब इनने क्या बोला, देन द प्रोडक्ट ऑफ cos c एंड sec c इज कितना 1, क्या 2 है। आज हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ cos c कितना है 8/17 और sec c 17/8। 17 से 17 गया, 8 से 8 गया, तो आंसर विल बी 2। ये आंसर सही है, 1 इज द राइट वैल्यू। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन मिला है कि क्या cot a माइनस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें कोई गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो इसको मैं अब देखो फिर से हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तब से यूज़ करते आ रहे हैं कि क्या, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको हम बोल देते हैं बी। तो देखो किसके फॉर्म में हो गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
हमें पता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका आइडेंटिटी है, तो इधर पे भी मैं वही यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक हमारी आइडेंटिटी होती है क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्या होती है आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ऐसा ना। तो इस कॉट को मैं इधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें क्या मिली वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें थोड़ी सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, मतलब ये क्या 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा है बस, ठीक है। और ये क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो सारी वैल्यूज़ किसमें दी है, कोसेक कॉट कॉट टेन, तो मतलब कि क्या अब मुझे साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं है। तो अब मैं क्या देखता हूँ इधर 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा है, हाँ ना। मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हाँ है ना, सिंपल है। अब फिर क्या मल्टीप्लिकेशन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये सुनो। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है मेरा कोसिकेंट थीटा, एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो वापस से मेरी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बी, इसको ए और इसको माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें क्या होता है इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें क्या बोला साइंस माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो हमें क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि क्या सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो हमें क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो 1 माइनस 2 साइन ए एंड कॉस ए, बस। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्या दिया सेक्स स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस टैन ए, है ना। तो देखो ये क्या है, फिर से मैं इसको बोल सकता हूँ क्या ए, इसको बी, इसको ए, इसको फिर से बी, है ना। और बीच में क्या प्लस ए माइनस, तो फिर से क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं सेक्स स्क्वायर ए, देन मतलब कि क्या 1 का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए, हाँ ये ना, यस। अब देखो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, लेकिन हमें क्या पता है सेक्स स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक हमारी एक आइडेंटिटी है कि क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है सेक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो इधर पे सेक्स स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए कैंसिल, आंसर विल बी 2। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब हम आते हैं आगे। देखो इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो एक आइडेंटिटी है हमारी क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इस वैल्यू को इधर ले सकता हूँ ऐसा ना, तो कितना होगा 1। तो इधर पे देखो सेम ही तो है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना आता है 1। तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी की, खाली यही बचेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू।